सो लॉगरिदम में ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, 3 पार्ट्स पहले ही कर लिए हैं और उसमें काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने बताई थी और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे किए थे। तो 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जो है जिसमें जो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 10-15 मिनट में फटाफट चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। तो मेक श्योर ये कंटिन्यू करने से पहले वो 3 पार्ट आपने कर लिया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि उसी अप्रोच से मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर वो 3 पार्ट आपने नहीं किए तो मेरे से ज़रूर माँगो, ठीक है ना? तो ये पार्ट 4 आप कह दो इसे, पार्ट 4, ठीक है ना? तो 3 पार्ट अगर आपने नहीं किए तो पहले वो करो, उसके बाद ये कंटिन्यू करना, डायरेक्ट ये लेक्चर मत करना। तो यहाँ पे देखो लॉगरिथम की कुछ वैल्यूज़ हैं, log 20 एंड log दिस, तो ये वैल्यूज़ तो टेबल आपको मिलेगी, ये टेबल से आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ को आप निकाल लेना और इसको आंसर लिख देना, ठीक है? टेबल इसकी मिलती है, ये कर लेना, ठीक है? अब हमारे पास कुछ लॉज़ हैं, लॉग ऑफ लॉगरिथम। अब ये लॉज़ समझिए, इस लॉज़ पे ये जो लॉज़ हैं जो ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है, तो इस लॉज़ पर आगे क्वेश्चन है। जैसे log a इन ब्रैकेट x इंटू वाई है और ब्रैकेट के बाहर log है, तो ये मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट ये लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या होगा, जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो log a x, यहाँ पे जो पहला टर्म x प्लस log y, मतलब प्लस करके आ जाएगा। बीच में क्या रिलेशन आएगा, प्लस, यानी कि अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, बीच में लॉग के बाद ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है 2 नंबर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में, तो जब ये ओपन होंगे तो प्लस होकर ओपन होंगे, दोनों साइड लॉक लगेगा, फिर दोनों नंबर पे लॉग लगेगा, तो प्रोडक्ट लॉ है। तो इसी तरह अगर लॉग एक्स अपॉन वाई है, मतलब ये है आपका क्वेश्चन लॉ, एक्स अपॉन वाई, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लग जाएगा, माइनस लग जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई प्लस इसमें माइनस, ये सब कर चुके हैं भाई। इसी तरह अगर लॉग एक्स को पावर वाई है, तो जो पावर वाई है ना, ये आगे आ जाती है, ये देखो वाई, मतलब ये वाई आगे आके बैठ जाएगा, वाई लॉग एक्स हो जाएगा, इसको पावर लॉ बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर लॉग ए बी कुछ इस तरीके से है, ए बी, तो क्या करने का मालूम है, लॉग एम जो भी इसका बेस होगा, लॉग का जो भी बेस होगा, जैसे लॉग 10 बी अपॉन लॉग 10 ए, ठीक है ना? तो बी वाला ऊपर रहेगा, जो यहाँ पे पावर है ना, वो न्यूमरेटर में ही रहेगा पहले से, और जो पहले से जो इसका जो ये है बेस है, वो नीचे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है? ये याद रखना। यहाँ पे जो आपने लॉ लिखे हैं, ये तो बड़े गलत लिखे हैं, इसको मत करो, बाकी 3-4 लॉ, ठीक है? ये हटा दो, तुम ये वाले करो भी, ठीक है? अब देखो, अब यही लॉस पर जो मैंने लॉस 4 लॉ भी बताए हम लोगों ने सीखे हैं और पहले भी सीख चुके हैं, इसी पर क्वेश्चन है, आपको फटाफट कर लो भाई। लॉग 10 इंटू 100 है, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट लॉ ओपन करोगे और प्लस करके चलोगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इन ब्रैकेट, तो यानी लॉग 10 और प्लस लॉग 100, लॉग 10 प्लस लॉग 100, ठीक है ना? तो इस तरह भी निकाल सकते हो, या फिर और भी कई तरीके हैं, यानी पावर लॉ भी लगा सकते हो, 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब लॉग, अगर 1000 को पावर में रेस करो 10 के पावर 3 हो जाए सॉरी 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 वेरी सॉरी, ठीक है? तो ओके, तो अगर इसको देखो यहाँ से थोड़ा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है कि वैल्यू नहीं आ पा रही, चलो एक हम लोग क्या करेंगे हम लोग कि पावर लॉ लगा देंगे, तो 10 इंटू 100 1000 हो गया, 1000 में 10 को 3 रख देंगे, पावर जो भी होती है, पावर क्या आ जाती है, इधर इधर पीछे आके जम पीछे आ जाती है, ठीक है? यानी 3 लॉग 10 हो जाएगा, ये 3 आगे यहाँ पर आ जाएगा, इसके आगे लग जाएगा 3 लॉग 10। अब लॉग 10 की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये यहाँ साइड में रखो। log 10 एक्चुअली नीचे बाई डिफ़ॉल्ट 10 होता है, ठीक है? नीचे जो यहाँ पर जो होता है सब स्क्रिप्ट में, वो 10 होता है, ठीक है? log 10 एक्चुअली 1 के बराबर होता है, ठीक है ना? क्या होता है, 1 के बराबर, ये बाई डिफ़ॉल्ट छुपा रहता है यहाँ पे 10, ठीक है ना? समझिए, तो log 10 आ गया, log 10 का मतलब वैल्यू क्या 1 हो गई, ठीक है? इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, राइट? यहाँ पर भी एक्चुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि log 10 प्लस यहाँ पर समझो log 10 की वैल्यू 1 हो गई, अगर ऐसे भी करोगे, ठीक है? मतलब आप कर सकते हो इसको भी, देखो प्रोडक्ट लॉ भी कर सकते हो, 10 इंटू 100 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दो, कोई दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं ना भाई? 100 इंटू 10,000 10 इंटू 10,000,
तो क्या है, 3 वो लग जाएंगे, log x प्लस log y, क्योंकि 3 नंबर है तो एक और प्लस लग जाएगा, log z, करेक्ट। log x मतलब log x log y log z प्लस करके लग जाएगी, ब्रैकेट ओपन होगा, तो यानी कि log 10 प्लस log 10, फिर वापस से प्लग प्लस log 10, ऐसे वैल्यू आ रही है। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे कर लो भाई, जैसे मर्जी वैसे कर लो, जहाँ से इजी लगे वैसे कर लो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो यही लगने वाला है यार, क्या चीज़ें समझाएंगे हम लोग। अब देखो log 2 इंटू 3 यानी log 10 प्लस, जब प्रोडक्ट लॉग प्लस log 3, दोनों में लॉग लग जाएगा, बीच में प्लस आए, बीच में प्लस रहेगा, ये याद रखना, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू टेबल से निकालना है, log 3 की वैल्यू टेबल से निकालना, टेबल की से वैल्यू नहीं निकालनी आती तो भाई मेरे से पूछ लेना, बहुत ईजी है, नहीं तो देख लेना गूगल या यूट्यूब में, छोटा सा रखिए 2-4 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू बाद में प्लस करके आंसर निकाल दीजिए। चलो भाई फटाफट जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दिया, 2 log 2 प्लस log 5, सॉरी ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन है, log 2 इंटू, हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, चलो बना दे रहे हैं क्वेश्चन, log 2 प्लस log 5। अब इसके दो तरीके हैं, या तो log 2 log 5 की वैल्यू निकाल लो और आंसर लिख दो, या फिर 2 इंटू 5 10 हो सकता है, समथिंग यू कैन सी, थोड़ा है ना, एक थोड़ा एक अच्छा विजन रखोगे तो क्या करेंगे हम लोग, उल्टा लॉ लेके चलेंगे, यानी log बाहर निकाल दो 2 इंटू 5, क्योंकि प्लस का इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई का प्लस होता है ना बाहर आकर जब सेपरेट लॉग लगता है, तो इसी तरह यहाँ पे सेपरेट लॉग पहले से अंदर लेंगे, कॉमन लेकर लॉग को कॉमन बाहर निकाल के तो अंदर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा log 10 पर हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसी तरह log 8 प्लस log 5 प्लस log 25, तो क्या क्या पहले से प्लस में है तो उल्टा कर लो, क्योंकि log 8 log 5 और टेबल कितना देखोगे आप, है ना, और क्योंकि तुम्हें वैल्यूज है ना पर्टिकुलर दी होती हैं एग्जाम में, जैसे कि उस वाले में log 2 और log 3 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट दी होगी, तो वो 2 और 3 की वैल्यू तुम्हें ऐसे, या फिर तुम्हें टेबल मिलेगी। खैर अगर बोलेगा कि लॉस के थ्रू करो, डायरेक्ट आंसर नहीं, तुम्हें बोला जाएगा कि लॉस के थ्रू सॉल्व करो इसे, तो हम लोग उल्टा जाएंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई बदल देंगे, लॉग कॉमन बाहर निकालेंगे, 8 इंटू 5 इंटू 25, क्योंकि यहाँ पे बंधे हुए नंबर मिल रहा था हम लोगों को, क्योंकि 8 इंटू 5 इंटू 25 1000 मिल रहा था, हमें टेंशन नहीं है भाई, 1000 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के बाद 3 रेस करेंगे, पावर वाला लॉ लगा देंगे, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10 बताए, तो log 10 लाने की कोशिश करो, हमारा ये मोटिव होना चाहिए, log 10 आ जाए कहीं से, तो log 10 वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 3, ठीक है। फिर इससे माइनस वाला है, यानी कि आपका क्वेश्चन लॉ है, तो क्या करेंगे, लॉग कॉमन बाहर निकालेंगे, 700 डिवाइड बाई 7, क्यों, क्योंकि 100 आ रहा है, 100 में क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 रेज हो जाएगा, है ना, लॉग 7 से डिवाइड करोगे 100 होगा, लॉग 100 वाला 10 की पावर 2 इधर आ जाएगा, लॉग 10 वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2। हलवा नहीं लग रहा है क्या, ये हलवा नहीं लग रहा है, ये ऐसा हलवा है भाई कि एक तो हलवा है उसके बाद तुम्हें खाना भी नहीं पड़ रहा है, खुद कोई तुम्हें खिला रहा है मुंह में, ऐसा हलवा है ये, ऐसा हलवा है कि तुम्हें खाना भी नहीं पड़ रहा है, और वो भी तुम्हें मुंह में कोई खिलाए दे रहा है, तो क्या ही चाहिए यार जिंदगी में, क्या चाहिए भाई। तो log 60 प्लस log 20 माइनस, ओहो हो माइनस है, क्या टेंशन है भाई, log कॉमन बाहर निकालो, फिर प्लस वालों को मल्टीप्लाई में ले लो, माइनस वालों को डिवाइड में ले लो, बस 60 इंटू 20 डिवाइड बाई 12, सिंप्लीफाई करो, log 100 आ जाएगा, 100 की पावर 2 रेस करो, 2 सामने आ जाएगा, 2 log 10, log 10 की 1 होती है, भाई कर लेना ये, अब ये सब समझाना पड़ेगा क्या, हाँ, log 32 प्लस log 25 मैंने दे दिस, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे log 8 है, अगर तुम मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लोगे तो ये 1/3 कहाँ जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। अगर तुम प्रोडक्ट लॉ लोगे, प्रोडक्ट लॉ में यहाँ पे जगह फ्री होनी चाहिए, है ना, मतलब फ्री मतलब चलो ठीक है, अगर तुम उल्टा लगा के चल रहे हो 1/3, ये कहाँ ले जाओगे तुम, लॉग तुम कॉमन बाहर निकालोगे तो ये तो 1/3 है, सब में बाकी में तो 1/3 थोड़ी ना है, लॉग कैसे बाहर, लॉग कॉमन जो बाहर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे लॉग से पहले क्या है, कुछ है क्या, समझो 1 है, 1 है, मतलब लॉग के पीछे जो लगा हुआ है नंबर वो तो कॉमन है ना, लॉग के पीछे कुछ कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना है, यहाँ पे तो अलग ही ना 1/3 आ गया, अगर ये 1/3 ना होता तो हम लोग क्या करते, 1/3 या 1/2 ये ना होता तो हम लोग क्या करते, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई, मतलब कॉमन लॉग बाहर निकालते पहले और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग, देख लेते क्या आंसर आ रहा है, अगर कोई 10 मल्टीपल कुछ आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है ना। हम लोग क्या करते हैं फिर, जो 1000 है 10 के बाद 3 हो जाता है, 3 आगे आ जाता है, इस तरह कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, देखो इसके कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे लॉग फिलहाल कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ 1/3, यहाँ 1/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, कुछ है नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये हटाओ पहले, ये कांस्टेंट हटाओ इसे। तो ये कांस्टेंट कैसे हटेगा, ऊपर जाके पावर बन जाएगा, पावर वाला इधर आ रहा है तो ये वाला पावर में चला जाएगा। तो ये 1/3 देखो इधर गया 8 के ऊपर, ये 1/2 16 के ऊपर गया। अब ये ऐसे चलो, अब ये जो लॉग 1/3 8, ये कैसे सॉल्व करें सर? तो एक काम करो, 8 को 2 की पावर 3 कर दें। हाँ, 2 की पावर 3 कर सकते हैं 8 को। 8 का मतलब 2 की पावर 3 तो होता है, और बाहर 1/3 चल रहा है, चलाओ तो 3 से 3 कट गया, यानी log 2 हो गया। नहीं समझे यार, छोटी छोटी बातें। 2 की पावर 3 हो गया, 1/3 बाहर, 8 मतलब 2/3 हो गया, 2 के ऊपर 3 हो गया पावर, और 1/3 तो चल ही रहा है, तो 8 को हमने बदल दिया 2 की पावर 3 में, है ना, 2 × 2 × 2, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया। इसी तरह ये भी करें, 16 मतलब 4 की पावर 2, 2 की पावर 4 ना करना, 2 की 4, 8 की 4 की पावर 2 करना, 4 × 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 2, और 1/2 बाहर चल रहा है, 16 पर 1/2 लगा है ना, 2 से 2 गया, यानी log 4 हो गया, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ये 2 नंबर माइनस में थे, 2 नंबर प्लस में थे, तो प्लस वाले मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, माइनस जो 2 नंबर हैं, 2 नंबर माइनस में थे ना, ये 2 नंबर माइनस वाले वो डिवाइड में आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करें, log 100 आ गया, 100 मतलब 10 log 2, ठीक है, 2 सामने आ जाएगा, log 10 मतलब log 1, 2 × 1 2, ठीक है। ठीक इसी तरह ये भी कर लेना, नहीं तो 2 log 5 सबके देखो पीछे के ये कांस्टेंट अलग अलग है, तो यानी कॉमन लॉ अभी नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट लॉ नहीं लगा सकते। 2 को इधर ऊपर भेजो, 4 के इधर 2 के ऊपर पावर भेजो, ये 75 1/2 इधर भेजो, ठीक है। बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है, बेस को कम करके बाहर जो पावर तुम्हें चल रही है उसको ये करो, सिंप्लीफाई करो, 32 की पावर 4, 2 × 22, तो देख लेना आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ log 9 है, तो log 9 मतलब 3 की पावर 2 है ना, log 9 है ना, log 9 का मतलब log 3 की पावर 2 ब्रैकेट, और ये जो 1/2 ऊपर गया ना 9 के ऊपर, ये 3 की पावर ऐसे है, ऐसे है, तो 2 से 2 गया, log 3 हो गया। बाद में वही यार, प्लस वाले को मल्टीप्लाई में रख देना, माइनस माइनस जो लगे हुए हैं, जैसे माइनस log 3, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये भी ऐसे ही कर लेना, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है। ये भी ऐसे ही कर लेना, ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है भाई, कर लेना। इससे टफ टफ क्वेश्चन मैंने पहले ही कराए हैं, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना इधर, वाई दिस आंसर इज कमिंग इन माइनस, माइनस डिवाइड में जाएगा, माइनस में क्यों लिखा भाई, अच्छा हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। log 1/1000 का मतलब 10 की पावर 3, log 10 की पावर 3 को जब तुम ऊपर न्यूमरेटर में लेते हो तो पावर क्या होती है, -3 हो जाती है ना, पावर ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी पावर, ठीक है, -3 इधर आ जाएगा सामने। log 10 का मतलब 1, तो -3 × 1 -3, इसलिए -3 आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट मैंने बता दी, बाकी तो पता ही है तुम्हें सर, ठीक है। अगर वो 3 लेक्चर किया है तो भाई, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तुम्हें, दिस है, ये वैल्यू है। अब log 8 है, log 8 सर, log 8 की वैल्यू तो नहीं दी गई है सर, log 8 की वैल्यू तो नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं, 8 को 2 में बदलेंगे ना, 2 की पावर 3 कर लेंगे 8 को, 2 3 3 सामने आ जाएगा, log 2 को वैल्यू लिख देंगे, 3 से 3 तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। इसी तरह ये भी करेंगे, 6 को देखो कैसे तोड़ेंगे, 2 × 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि 6 की वैल्यू तो नहीं दी है सर, तो 2 × 3 कर लो। बाद में क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ अलग का लगा के log 2 प्लस 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 log 3 कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में बाद में प्लस करके log सेपरेट हो जाएगा, log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई, प्लस मार लो भाई, डेसिमल प्लस सिखाएंगे क्या हम, ऐसे मत करो, ठीक है। इसी तरह ये भी कर लेना, बहुत ही हलवा है भाई। log √8, √8 का मतलब 1/2, 8 की पावर रेस करो 2, हाँ चलो 1/2, क्योंकि चलो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, हाँ 8 को समथिंग पावर बनाना है, पहले 1/2 इधर आगे ले लो, फिर log 8 बच रहा, log 8 में 2 की पावर 3, फिर 3 को आगे भी ले लेंगे, 3 को भी आगे ले लेंगे, इस 3 को भी आगे ले लेंगे, पावर जो वापस रेज हुई, ठीक है। तो 1/2 × 3 log 2, अब log 2 की वैल्यू लिखो, ठीक है, 1/2 × 3 तो मल्टीप्लाई में, इंटू log 2 की वैल्यू लिख के सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। इसी तरह ये भी कर देना, बहुत हलवा है भाई, बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, सब कर लेना, सब कर लेना। log 5 कैसे करोगे, log क्या है 50, हाँ चलो log 1.5, ये कैसे करोगे,
अरे सर 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। 15/10 का मतलब, चलो पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर दो 3/2। तो डिवाइड, क्वेश्चन को उल्टा बदलो, माइनस में बदलो। अब क्वेश्चन लॉस है, लॉग लॉग 3, ऊपर 3 आया नीचे 2 आया, और डिवाइड में था तो माइनस लगा दो, और नीचे 2 है तो log 2 है ना। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो सेपरेट देते हैं log 2। log 3 की वैल्यू मालूम है सर, log 2 की वैल्यू मालूम है सर, निकाल लेना आंसर। अच्छा log 5 कैसे किया जाए? log 5, ये ध्यान, ये हाँ log 5 को log 3, ना 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 ये ना करना कि log 5 सोचो log 3 प्लस log 2 कर दें, गलत गलत, बिल्कुल नहीं कर सकते ये प्लस मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब 3 इंटू 2 है क्या यहाँ पे, जो log 3 प्लस log 2 कर रहे हो। 3 इंटू 2 यहाँ 6 दिख रहा है क्या? अगर यहाँ 6 होता तो इन ब्रैकेट 3 इंटू 2 कर देते। इन ब्रैकेट क्या, अगर यहाँ पे log 6 होता तो क्या करते हैं, log 3 इंटू 2, फिर सेपरेट ओपन कर लेते। लेकिन log 5 है, मल्टीप्लाई वो जोड़ी बनी नहीं पा रही उस हिसाब से। अब क्या करें, चलो यार दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं, log 5 है, अगर इसको हम ऐसे कर लें 10/2 कर लें। 10/2 का मतलब ही भी क्या होता है, 10/2 होता है 5 होता है ना, वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहे हैं सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा देना, क्या log 10 माइनस log 10, चलो रिड्यूस कर लो थोड़ा सा, 2 1 था, कहाँ पर थे हम लोग, log 5 है ना, हाँ, और रहने दो रिड्यूस मत करो बस, log 10 माइनस log 2, मत करो रिड्यूस, मत करो रिड्यूस, क्या करो रिड्यूस करके वापस 5 नहीं हो जाएगा, कहाँ दिमाग है भाई। log 10 की वैल्यू हमें मालूम है, log 2 की वैल्यू गिवन है भाई, क्या ही कहें बताओ ऐसे क्वेश्चंस को, क्या ही कहें। ठीक है, कुछ इस तरह है, 14 कुछ अलग ही नंबर है सर, ये तो बन नहीं पा रही पावर, देखो कई तरीके होते हैं, या तो नंबर छोटा करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लो, पावर फॉर्म में पावर को इधर भेजो, जैसे 25 होता तो 5 के पावर 2 रखते हैं, फिर 2 इधर भेजते हैं, है ना, तो उस तरीके से जाते हैं। या फिर नहीं वैसे नंबर मिल रहे हैं कि एक्सपोनेंट लॉ लग पाए, तो डिवाइड करके नंबर को होल में कोशिश करो, जैसे 14 है तो 14 को कुछ इस तरह से हम करें कि क्योंकि हमें वैल्यू दी गई log 2 एंड log 3 की, log 2 की वैल्यू दी गई है, log 3 की वैल्यू दी गई है, log 10 की वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, ये हमें मालूम है 1 होती है, करेक्ट है सर। सो अब क्या करें, तो एक काम करते 14 डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे तो ठीक है, अगर चलो वैसे यहाँ पे माइनस तो लग ही रहा है ना, ये माइनस है, 14 डिवाइड बाई 4 हाँ 1/3 हो सकता है, हाँ माइनस है ये, तो इन दोनों पे लॉ लगा दो डिवाइड वाला, क्योंकि इन दोनों में जो माइनस है, लॉग बाहर कॉमन लो और 14 डिवाइड बाई 42 कर दो, क्योंकि 14 यहाँ पे नहीं बन पा रहा, कुछ पावर आवर रेज होकर नहीं हो पा रही है, डिवाइड करके ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है कुछ भी। जैसे 5 का 10 डिवाइड बाई 2 कर दिया था, अगर log 5 था तो हमने क्या कर दिया था, log 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि log 10 डिवाइड बाई 2 का मतलब ही 5 होता है, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि log 10 की वैल्यू हमें मालूम थी, तो 2 की गिवन थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, 14 में ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो हम लोग ने ऐसे दिमाग लगाया कि इसको पहले लॉ लगा दें, तो हो गया 14 1 था, ये हो गया 3 था, और बाकी प्लस log 300 चलाओ, अभी रुको रुको रुको, हो जाएगा बहुत, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया log 1/3, ऐसे करके आ गया, प्लस log 300। अब क्या करो, वही जो डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला हम क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, है ना, डिवाइड वाले को या फिर चलो ये 2 हैं वो छोड़ दो, भैया इसको ऐसे रहने दो, ये 2 प्लस में है तो log कॉमन बाहर लेकर मल्टीप्लाई में कर दो, हाँ यार ये तो होती ईजी है, प्लस का वापस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, प्लस होता है तो log कॉमन तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, ये 100 आ गया, टेंशन खत्म हो गई। log 100 का मतलब ही log 10 की पावर 2, तो सामने आ जाए log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1 2 हो गया। तो ये भी कर लेना कुछ इसी तरीके से, ये भी सब ऐसे ही होंगे, ये भी सब ऐसे ही होंगे, ठीक है, ये भी सब ऐसे ही होंगे, बहुत ईजी भाई। अब 3 log 2 सर, log 2 की वैल्यू दी हुई, टेंशन नहीं है, log 2 की वैल्यू दी गई तो 3 इंटू ये हो जाएगा, चलो टेंशन नहीं है। log 60 की वैल्यू दी नहीं गई, दिमाग लगाना पड़ेगा। log 5 की वैल्यू दी नहीं गई, दिमाग लगाना पड़ेगा। 32 में पावर को बढ़ा के कुछ करना पड़ेगा, खेलबाजी कुछ ना कुछ तो करना पड़ सकता है। ये 1/2 log 36 भी कुछ नहीं मालूम हमें, तो ये भी पावर उधर भेज के कुछ नंबर इस 36 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक काम किया हमने, कहा सबको पहले उठा के ऊपर ही रख दिया, 3 को ऊपर भेज दिया, उसकी वजह बता रहे, एक साथ हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे भी कर सकते 3 को, क्योंकि 3 यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, log 2 की वैल्यू मालूम है,
तो ये वैल्यू तो तुम ऐसे भी कर सकते, 3 log 2 की वैल्यू मालूम है, 3 इंटू ये लिखा लेना आंसर, इसका आंसर तो आएगी ना, इसको छुपा देना, इसमें खेल करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि log 2 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, log 2 की वैल्यू ये वही वाला है ना, वैल्यू टेबल की वैल्यू गिवन वाला। देख लो, अगर टेबल की वैल्यू गिवन वाला नहीं है ये क्वेश्चन, तो तुम ऐसे तरीके से नहीं कर सकते हो। हाँ, ये जो है ना, ये क्वेश्चन अलग आ गए, इसमें वैल्यू नहीं गिवन है, log 2 की वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है ना, उसमें दिखी भी थी, ये log 2 की वैल्यू नहीं गिवन है, log 3 की वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो वो अप्रोच से नहीं लेंगे। पहले log 3 की वैल्यू गिवन थी, तो हम लोग अप्रोच ये लगा रहे थे, यार कहीं पर log 2 आ जाए फट से आंसर लिख देंगे, कहीं पर log 3 आ जाए फट से आंसर लिख देंगे। अब यार ये अप्रोच नहीं लगा सकते, क्योंकि इन नए जो क्वेश्चन सीरीज आए हैं इसमें log 3 की वैल्यू नहीं गिवन है, अब तुम्हें कुछ ना कुछ होल लेके मारना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 3 को ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि log 2 में वैल्यू नहीं मालूम है, ये करना 60 को भी समथिंग खेलना पड़ेगा, 2 इधर आ जाएगा, 32 है, चलो यहाँ 1/2 इधर आ जाएगा, 36 का 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाए, log 6 हो जाएगा, log 32 देखना पड़ेगा, चलो ठीक है, नहीं हो बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 2 log 25 हो गया। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हम ब्रैक लॉग कॉमन लेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए इसको हटाओ ताकि हम प्रोडक्ट लॉ लगा सकें, पीछे जो कांस्टेंट होते हैं उसे हटाना पड़ता है, ठीक है ना, उसे हटाना पड़ेगा, बस कुछ नहीं। जो भी प्लस वाले हैं, देखो ये ऐसे ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं तुम्हें, सीधा से करो ना भाई, जो प्लस वाले हैं, क्योंकि 8 हो गया ना, प्लस वाले पहले लॉग बाहर लो, प्लस वाले को मल्टीप्लाई में जो 8 आया ना, 2 की पावर 3 इधर आ गया था, 2 की पावर 3 यानी log 8 आ गया, log 8 यानी 8 मल्टीप्लाई में आएगा प्लस में, ये भी log 60 भी प्लस में मल्टीप्लाई में आएगा। फिर देखो और कोई प्लस में है, नहीं सर और कोई तो प्लस में नहीं है, बाकी सारे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या करोगे, डिवाइड ले लोगे, बाकी सारे जितने माइनस वाले हैं सबको नीचे रख दोगे, 5 की पावर 2 25 मल्टीप्लाई, ऐसे डिवाइड में नीचे मल्टीप्लाई सीरीज में लिखो, 32 को डायरेक्ट लिखो, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका आंसर 6 हो गया, ठीक है, सब मालूम है आप लोगों को, सब कुछ पता है, या ऐसे ब्रैकेट, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, वेर यू फील यू कैन रिड्यूस इट, 6 1 6 10 8 1 8 4 5 2 5 5 ऊपर बच रहा है 2, और नीचे मेरे ख्याल से बच रहा है 5 इंटू 4 20, तो वापस जो 1/10 आ गया, log 1/10, वापस ये लॉ लगाएंगे उल्टा, फिर रिवर्स मारेंगे, फिर लॉ का रिवर्स मारेंगे, 1/10 मतलब, और डिवाइड मतलब क्वेश्चन लॉ है ना, क्वेश्चन में क्या होता है लॉग, चलो एक काम करते हैं ना, 10 को ऐसे मत करो, तुम फंसोगे, 10 को ऊपर भेजो, पावर बाई डिफॉल्ट 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ये -1 आगे आ जाएगा, पावर जो होती है वो प्रोडक्ट पावर लॉ से लग जाएगी इधर, ये log 10 तुम्हें मालूम 1 होती है, तो -1 × 1 -1, समझ गए, समझ गए। अब देखो ये सेम है, log 5 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, log 6 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके सिंप्लीफाई करना है कि log 5 तुम्हें दिख जाए, है ना, जैसे 125 5 और 3 3 आ गया, log 5 वाली मालूम 3 कर देना, ये log, देखो ये ऐसा कुछ आ जाए तो भाई ये क्यूब रूट है ना, क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 क्यूब रूट है, 1/3 इधर आ जाएगा, log 6 की वैल्यू मालूम है कर देना, 150 है तो 150 तोड़ना पड़ेगा कुछ, एलसीएम निकाल के ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो 5 × 6 × 5 आ गया, 5 क्योंकि हमें क्यों सर ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि हमें 5 6 की वैल्यू गिवन है, इसलिए ऐसा ही तोड़ो, तुम ऐसे ही स्प्लिट मारो, तो बाद में क्या करो, प्रोडक्ट लॉ का रिवर्स मार देंगे, log 5 प्लस log 6 प्लस log 5 सबकी वैल्यू डाल के कर देना, ये भी कर लेना भाई, बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, ये भी सब कर देना, ये भी सब कर लेना, देख के समझ जाओगे, ठीक है ना, देख के ही समझ जाओगे। अब जब इस तरीके से आ जाए, एक नया कॉन्सेप्ट है logarithm method, the method of the calculation of that loss of logarithm and anti-logarithm table is called logarithm method। देखो जैसे इन दोनों का मैं प्लस कर लो, 5 के ऊपर क्या है, बार है, बार का मतलब 5 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, 5 को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो तुम दोनों इन दोनों को पहले तो ऐसे प्लस दिया हुआ, लेकिन 5 क्या माइनस में, ऐसा ध्यान रखना, 1 + 1 2 4 2 7 + 8 15, 15 का 5 लिखा, 1 ऊपर लिखा, तो ये 1 और 2 क्या हो गया, 1 + 2 3, लेकिन -5, 3 - 5 क्या हो गया 2, और ऊपर क्योंकि -2 आ रहा है ना, एक्चुअली देखा जाए तो 1 + 2 3 -5 क्या होगा -2, तो इसको ऐसे लिखेंगे, टू के ऊपर बार, ये याद रखना, समझिए, अभी समझ में आ जाएगा, इन दोनों प्लस है, लिखा ऐसे लिखा, दिस इज व्हाट 8, ये क्या है
8 है ना, 8 है। चलो 4 + 9 13, 3 का यहाँ 1 कॉमन लिए, यहाँ 1 कैरी किया। 2 + 1 3 + 7 0 10, 1 किया 3, 7 + 6 सर 7 + 6 होता है 13, 13 3 लिखा और 1 यहाँ लिखा। अब देखो -8 माइनस, पहले ऐसे करो, -8 - 2 कितना हुआ? 3 है कि क्या है भाई? 2 है, ये 3 था, सॉरी 3 था, 3। तो -3 - 2 हो जाएगा माइनस का 5, है ना। -3 - 2 क्या होगा? ऊपर दोनों बार है ना, -3 - 2 माइनस का 5 हुआ, है ना। -1 प्लस माइनस का 5 और +1 चल रहा है ऊपर, एक नंबर कैरी के +1 मतलब माइनस का 4, तो 4 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। और नॉर्मल इंटीजर जैसा रूल है, बस ये ऊपर के बार को समझना माइनस है, इतना ही है। अब देखो 1 प्लस ये माइनस करना है, हमें प्लस नहीं करना, इन दोनों में माइनस करना है। तो अब ये थोड़ा सा कैरी कर करके जाएंगे, और जो नंबर जैसे दिया हुआ उसी ऑर्डर से करना है। अगर ऐसे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ऐसे था 3.0571 -5.5732, बस ये माइनस करना है। ठीक है, आंसर किस में आएगा? क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, दिख ही रहा है यार, माइनस वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, तो आंसर माइनस में आएगा बस। तो आंसर -3 समथिंग आया था। अब क्या डेसिमल, इनको हम सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे क्या? तो माइनस में ऐसे नहीं रखा जाता, ऊपर रख दिया जाता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह ये भी कर लेना, बस नॉर्मल इंटीजर लॉग लगा देना, ठीक है ना। माइनस है तो बस ये थोड़ा सा कैरी कैरी कर करके चलेगा, ठीक है। लगा देना, ये भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है भाई। ये देखो ऑलरेडी, अब देखो 2 ऑलरेडी माइनस में, अब यहाँ देखो ध्यान रखना है। चलो देखो 3 - 1 2, 8 - 2 6, ये 2 से 4 माइनस नहीं होगा, नंबर कैरी करें, 12 - 4 8, यहाँ 5 बचा था, यानी यहाँ 15 हो गया था, 15 में से गया 9, यहाँ हो गया था, ये 3 था ना, और एक नंबर उधर गया था, 3 है ना, एक नंबर उधर गया, तो हो गया था यहाँ पे 2, ठीक है ना, 2 हो गया था। अब देखो ये ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है ना, ठीक है 2 ऑलरेडी माइनस में है। देखो बात समझना, यहाँ पे देखो ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे 2 को, माइनस इंटू में प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया, क्योंकि ये भी माइनस ऊपर बार भी था, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ 2 बच रहा था, क्या बच रहा था? 2 बच रहा था ना, हाँ यहाँ 3 से इधर गया, 2 बच रहा था, तो 2 + 2 4 हो गया प्लस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। तो ये सब में ऐसा ही होगा, अगर इधर बार है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, नॉर्मल तरीके से कर लेना भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में देख लो, अब देखो ये पूरे में कितने माइनस हैं, समझो ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब एक माइनस, एक तरीके से आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है जैसे करते हैं इन जनरल, बस आंसर माइनस में आएगा। ये भी माइनस में है तो माइनस इंटू प्लस, आंसर माइनस में आएगा, ये 14 है। थ्री सिक्स है 18, 18 में, हाँ देखो थोड़ा मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ध्यान रखो मल्टीप्लाई में, 3 6 18 हुआ, 18 और यहाँ पे एक नंबर कैरी था, 19 हो गया था, तो 19 यहाँ पे 1 कर दिया था, बराबर। अब देखो यहाँ ध्यान रखना ज़रा, 3 5 15 हुआ, 15 में अब ये एक नंबर कैरी है, तो ये क्योंकि माइनस में है 5, 5 किस में? माइनस में है, तो अब यहाँ 1 प्लस नहीं होगा कि 1 + 5 6 कर दो, 16 ना, 3 5 15 और 15 मतलब माइनस में 15 माइनस में हो रहा है ना, प्लस ऊपर 1 प्लस बैठा हुआ है कैरी वाला, तो यानी माइनस का 14 हुआ, बराबर। माइनस का 14 लिख, तो क्या ही जा रहा है आपका, यू गॉट इट। 3 5 15, लेकिन माइनस में है ना 15, ठीक है, तो -15 ऊपर 1 प्लस होने के लिए बैठा हुआ है, कैरी किया हुआ है इधर का, तो -15 + 1 -15, ये सारा ऐसे ही कर लेना, ये सारा ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे कर लेना, ठीक है। टाइप 2 वाले में वैसे ही करना है, तुम्हें वही देखना है, डिवाइड डिवाइड का सब देखना है, ठीक है। इन दोनों को अभी देखो आपस में यहाँ पे डिवाइड करना है, तो क्या करना, पहले इसको नंबर को स्प्लिट मार दो, ठीक है, ये डिवाइड करना है, स्प्लिट मार दो, स्प्लिट मार के बाद में 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
जो कि ये है, तो डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। क्या है? डिवाइड बाई 9.7162 डिवाइड बाई 4। तो क्या करने का, यहाँ पे देख लो आंसर कितना आ रहा है। 7.62 का आंसर कितना आ रहा है वो देख लेना। फिर उसकी वैल्यू तुम्हें टेबल से निकाल के वैल्यू को तुम डाल देना, ठीक है। इसकी वैल्यू शायद 3 आ रही, कितनी आ रही देख लेना, तो बाद में है ना डायरेक्ट फिर निकाल लेना, ठीक है आंसर। ये भी ऐसा ही है, ठीक है। ये ना नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ईजी है भाई। देखो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, 4/5 इंटू दिस था। ये 4 का इनसे क्या है? मल्टीप्लाई है, बराबर है। हमने 4 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, 4 2 8, लेकिन ये क्या है समझो ऊपर बार है माइनस में ना, ये 4 × 2 ये -8, और ऊपर नंबर कोई नंबर कैरी के लिए बैठा हुआ है, इधर से मल्टीप्लाई 4 5 22 इधर आ रहा था ना, तो लेकिन इसका 4 2 8 यानी -8, क्योंकि ऊपर बार बैठा है, और +2 ऊपर +2 है यानी -6, यानी बार का 6 आ गया। समझिए, आई बात समझ में। अब उसके 5 डिवाइड मारेंगे, क्या करेंगे? तो इन दोनों पहले तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया ना, फिर 5 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 6 बार प्लस 4 बार, ठीक है। निकाल लेना आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर 12 × 8 तुम्हें निकालना है, अब होता है कि 12 × 8 ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है 12 × 8, लेकिन जब नंबर बड़े बड़े होते हैं तब वो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या लॉग का कॉन्सेप्ट होता है? हम क्या करेंगे, समझो ये वैल्यू 1 मिनट के लिए मान लो x इज इक्वल टू 12 × 8 है, हमने इसकी वैल्यू क्या मान लिया, x है ना, x इज इक्वल टू समथिंग ये है। अब दोनों में क्या किया, दोनों साइड लॉग लगा दो भाई, एक इक्वेशन में तो तुम जो चाहो वो कर लो, तुम्हारी मर्जी होती है। हमने दोनों साइड लॉग मार दिया, लॉग लॉग x इज इक्वल टू लॉग 12 × 3। अब यहाँ पर क्या करोगे, 12 × 8, यहाँ पर क्या करोगे, प्रोडक्ट लॉ ओपन कर दो, log 12 प्लस log 8। log 12 की वैल्यू हो सकता है तुम्हें टेबल में गिवन होगी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ओपन है, ठीक है, क्योंकि 12 को स्प्लिट करके तो आंसर नहीं आने वाला है, स्प्लिट करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो log 12 की वैल्यू तुम टेबल से निकाल, log 8 की टेबल वैल्यू दोनों पे प्लस कर देना, ये दोनों को प्लस किया, log x इज इक्वल टू ये आ रहा है ना, ठीक है, log x इज इक्वल टू दिस, ये है, ठीक है। यानी कि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर एंटी लॉग मारना पड़ेगा, कि इसका एंटी लॉग क्या होता है, वही, क्योंकि इधर लॉग है तो ये एंटी लॉग हुआ ना, अपोजिट होता है ना, तो इधर का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये होता है। यानी कि हमें लॉग एस की वैल्यू ये चाहिए, तो यानी इसकी एंटी लॉग की वैल्यू चाहिए, तो ये टेबल से एंटी लॉग की वैल्यू देख लेना, आंसर निकाल लेना, ये एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगर लॉग एक्स की वैल्यू चाहिए, लॉग एक्स इज इक्वल टू ये है, यानी ये वाला एंटी लॉग मारेंगे, दोनों में जब एंटी लॉग मारेंगे तो ये लॉग से लॉग कट जाएगा, लॉग का एंटी लॉग कट जाएगा। अब इसका एंटी लॉग की वैल्यू चाहिए रहेगी हमें, समझिए ना, इधर एंटी लॉग इधर एंटी लॉग, तो एंटी लॉग से लॉग कट गया यानी एक्स हो गया, एक्स बचा, लेकिन यहाँ पर एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग की वैल्यू चाहिए रहेगी तुम्हें फिर। अब ये टेबल से निकाले कर लेना, इसी तरह ये भी यही होगा, ठीक है, सेम तरीके से होगा, दोनों साइड लॉग लॉग लगाएंगे। अब ये एंटी लॉग तुम्हें वो टेबल तुम्हें दी रहती है, ठीक है, सेम है। अब दिस डिवाइड बाई दिस है, अब क्या करें सर, ये तो बहुत लंबा डिवीजन है, कोई बात नहीं, समझिए कि लॉ इसका आंसर एक्स है, इसका आंसर क्या एक्स है, एक्स इक्वल टू समथिंग है, एक्स है समथिंग, दोनों साइड लॉग लगाया, यहाँ भी लॉग लगा दिया, यहाँ भी लॉग, पहले इसको क्या करो, इधर ला के, हाँ ये है ना, एक्स इज इक्वल टू, हाँ, तो दोनों साइड लॉग लगा दो, तो स्टेप पूरा करो, यानी लॉग एक्स इज इक्वल टू, फिर ये लॉग दिस, मतलब यहाँ भी लॉग लगा दिया, अब यहाँ पे डिवाइड में है ना, डिवाइड में हो तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ओपन करेंगे भाई, दोनों साइड लॉग लगाओ, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, अब इसको ब्रैकेट में ले लो, 0.0072128 डिवाइड बाई 578.4 ऐसे, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन लॉ लगेगा, यानी माइनस हो जाएगा आपस में, तो दिस माइनस दिस, दिस
लॉग दिस माइनस दिस, ठीक है, लॉग दोनों में कॉमन होगी। अब ये लॉग की वैल्यू तुम्हें ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें टेबल से। तो ये दोनों लॉग की वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉग एक्स चल रहा है, बाद में उसके तुम्हें एंटी लॉग मारना पड़ेगा। लॉग, आप बोलो सर ये वैल्यू कैसे आई, तो ये टेबल से निकाल लेना, टेबल से तुम्हें निकालना आना चाहिए, आता ही होगा आई होप। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू ये आया 3.33 कर, ये आया 5/0, ठीक है। अब दोनों तरह एंटी लॉग मारेंगे ताकि लॉग कर ही जाए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, हमने यहाँ एक्स लेट किया था ना। तो एंटी लॉग यहाँ लॉग कर, यहाँ एंटी लॉग बचेगा, तो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू निकाल के आंसर लिख देना, ठीक है ना। ये कहानी थी। तो ठीक इसी तरह ये भी कर लेना, सब ऐसे ही है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है ना। सर वही लॉ लगे हुए हैं सारे, क्या लगे हुए हैं, लॉज लगे हुए हैं सब, कर लेना, सारे कर लेना, ठीक है। तो ये थी कहानी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो ज़रूर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके यू कैन क्लियर योर डाउट्स।